मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये शहर अब अपने एयरपोर्ट सिस्टम की लिमिट पर पहुंच चुका है। एक तरफ है ओवरक्राउडेड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ बना है नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अब चर्चा शुरू हो चुकी है मुंबई के तीसरे एयरपोर्ट की। और सबसे शॉकिंग बात, ये एयरपोर्ट मुंबई में नहीं बल्कि पालघर में बन सकता है। लेकिन आखिर पालघर ही क्यों चुना जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक एयरपोर्ट होगा या पूरा नया इकोनॉमिक सिटी? और क्या इससे बदल जाएगी मुंबई की फ्यूचर इकोनॉमी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पालघर एयरपोर्ट का पूरा मास्टर प्लान, लोकेशन, कॉस्ट, बेनिफिट, पॉलिटिक्स, चैलेंज और वो जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट आप तक पहुँचाते रहें। सबसे पहले समझते हैं आखिर मुंबई को तीसरे एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है। मुंबई का मौजूदा एयरपोर्ट अपनी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। ये एयरपोर्ट लगभग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहा है। हर साल करोड़ों यात्री यहाँ से ट्रैवल करते हैं और इसी दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 15-20 सालों में सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए कम पड़ सकते हैं। मुंबई सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि इंडिया का एक फाइनेंशियल इंजन है। टूरिज्म, बिजनेस, कार्गो, इंटरनेशनल ट्रेड सब कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए अब गवर्नमेंट फ्यूचर प्लानिंग के तहत एक तीसरे मेगा एयरपोर्ट की पॉसिबिलिटी देख रही है। अब सवाल ये आता है, आखिर पालघर ही क्यों? इससे पहले विरार को भी एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। महाराष्ट्र के लेट फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार जी ने 2025 के महाराष्ट्र बजट में इस प्रस्ताव को पेश किया था, जिसमें पालघर जिले के बदावन पोर्ट के पास 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन से जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने इसके लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है। पालघर महाराष्ट्र का तेज़ी से डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो मुंबई के नॉर्थ साइड में स्थित है। यहाँ बड़ी मात्रा में लैंड अवेलेबल है, पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि एयरपोर्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लार्ज ओपन लैंड और फ्यूचर एक्सपेंशन की सुविधा, और पालघर इन दोनों कंडीशन को पूरा करता है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स और नए हाईवे भी इस रीजन की इम्पोर्टेंस बढ़ा रहे हैं। और अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो सिर्फ एविएशन नहीं बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी बदल सकती है। यह प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट, कार्गो टर्मिनल्स, मेंटेनेंस हब्स, होटल, बिजनेस पार्क्स और नई टाउनशिप बनाई जाए। यानी सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरा एरोसिटी मॉडल। इंडिया में अब एयरपोर्ट सिर्फ उड़ानों के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं बल्कि इकोनॉमिक जोन्स के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। अगर पालघर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ता है तो इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। कंस्ट्रक्शन फेज़ में लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और फ्यूचर में यह रीजन लॉजिस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड हब बन सकता है। अब समझते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। लेकिन एयरपोर्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो। पालघर ऑलरेडी वेस्टर्न रेलवे लाइन से कनेक्टेड है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी इस रीजन से गुजर रहा है। फ्यूचर एक्सेस वे और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट भी इस एरिया को मुंबई और गुजरात से जोड़ सकते हैं। तो पालघर एयरपोर्ट फ्यूचर में वेस्टर्न इंडिया का बड़ा एविएशन ग्रिड भी बन सकता है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट चैलेंज के बिना पॉसिबल तो है नहीं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन, जो कि अभी चल रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में हज़ारों एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स भी सामने आ सकते हैं, जैसे पालघर कोस्टल और इकोलॉजिकल रीजन के करीब है, इसलिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पहले नवी मुंबई एयरपोर्ट को पूरी तरह ऑपरेशनल होने देना चाहिए, इसके बाद तीसरे एयरपोर्ट पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट डिस्कशन और प्लानिंग स्टेज में आगे बढ़ता जा रहा है और इसकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। बात करें अगर इस नए प्रोजेक्ट पर काम की तो 2030 तक यहाँ काम शुरू हो सकता है। अगर मुंबई रीजन में 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएं तो इंडिया का वेस्टर्न रीजन एविएशन, टूरिज्म और बिजनेस का ग्लोबल हब बन सकता है। दुबई, सिंगापुर, इस्तांबुल जैसे सिटीज़ ने अपने एयरपोर्ट्स की मदद से पूरी इकोनॉमी ट्रांसफ़र कर दी। क्या मुंबई भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? और पालघर आने वाले समय में महाराष्ट्र का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला डिस्ट्रिक्ट बन सकता है।
तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या मुंबई को तीसरे एयरपोर्ट की ज़रूरत है और क्या पालघर इसके लिए सही जगह है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको लाते हैं भारत की फ्यूचर बदलने वाली स्टोरीज।